अगर बोलने की औकात नहीं है तो ये लोग बोले, और नहीं तो आए कैमरे में डिबेट करे। ये लोग जय श्री राम चिल्लाने से नहीं होगा। औकात नहीं है तो देश को आप बोलते हैं कि हम इस देश के बेटियों का पिता है। आप ही की बेटियां और आप ही की माँ, एक फौजी की माँ बीबी नंगा करके घुमा दिया जाता है, और उनकी जो सरकार है अभी तक उसी पद पे बैठी है। अमित शाह ने घोषणा कर दिया कि नाबालिग के साथ यदि रेप होता है तो उसको डायरेक्ट फांसी होगा, उसका कोई कोर्ट सुनवाई नहीं होगा। अमित शाह का फैसला है। और यदि किसी बेटी के साथ रेप होता है तो यदि वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो उसको 20 साल की सजा होगी। अब इससे बड़ा आपको क्या चाहिए सबूत? जो खुद निसंतान है, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जिसका खुद में घर में बेटी नहीं जन्मी, जो अपनी बीवी को एक दिन में छोड़ दिया, वो क्या किसी महिला का दर्द समझेगा? संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान को आप नहीं बदल सकते। ये देखिए पागलों की फौज जो सिर्फ जय श्री राम जानते हैं, उनके लिए रोटी नहीं, कपड़े नहीं, मकान नहीं, बेटियों की इज्जत नहीं, उनको राम चाहिए। पर मनमोहन सिंह तो वो थे, मनमोहन सिंह के बारे में आप बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह ने 4 दिन में देश को बिकने से बचाया। सबसे बड़ा घोटालेबाज तो मोदी जी है, जो अच्छे दिन का घोटाला करके बोले थे इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। इतना पैसा आएगा ना, एक एक इंसान खत्म करते हुए नहीं थक पाएगा। कौन बोला? मोदी जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के चमचे बैठे हैं, वहाँ पे बीजेपी के दलाल बैठे हैं, वहाँ पे जो राज्य है वो बीजेपी का है। युवा नेता है जो एक 10 साल की लड़की का रेप करके तब तक रेप किया जब तक वो मर नहीं गया। बीजेपी का नेता, कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई उस पे भी होगी, कार्रवाई धीरेन्द्र शास्त्री पे भी, कार्रवाई सम्राट चौधरी पे भी, और कार्रवाई कंगना रनावत पे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों, अभी हम बिहार की राजधानी पटना जंक्शन पे हूँ, और अभी मेरे साथ अंजलि ओम प्रकाश है, और हमेशा ये विवादों में रहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये है कि 2024 में चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिटी न्यूज़ तक के जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जितना हो सके अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? ऑफ कोर्स राहुल गांधी की। कैसे? देखिए अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा गिनवाइए थोड़ा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा थोड़ा गिनवाइए। आज रेल चमका दिए, वो चमका दिए। अच्छा मोदी जी रेल चमका दिए। 4 साल का नौकरी देके, 4 साल का अग्निवीर ला के पप्पा अधिकार देके गए थे कि आप अग्निवीर ला दीजिए। वो जो रात दिन भर रेलवे में लोग तैयारी करते थे, जो दौड़ते रहते थे सुबह 3 बजे उठ के, जो दिन रात बुक लेके पढ़ते थे कि 60 साल का नौकरी रेलवे में होता है, उसका अधिकार छीना किसने? तो मोदी जी ने। अग्निवीर लाके क्या कर लिए आप लाखों लोगों के उम्मीदों पे पानी फेर दिए। 2 करोड़ रोजगार का लालच दिए, 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार का घोटाला कर गए। सबसे बड़ा घोटालेबाज तो मोदी जी है, जो अच्छे दिन का घोटाला करके बोले थे इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। इतना पैसा आएगा ना, एक एक इंसान खत्म करते हुए नहीं थक पाएगा। कौन बोला? मोदी जी। जो मोदी जी पाकिस्तान में जाके कहते कि पाकिस्तान ये है वो है, वो देश को बिना पता है, सुबह देश को पता चला लाहौर जाके बिरयानी खाते हुए नजर आए। बिल्कुल किसने किया? तो मोदी जी ने। जो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, अच्छे दिन नहीं दिए, जो खुद 15 लाख देश को नंगा करके, देश के मणिपुर के बेटियों को नंगा करके 15 लाख का सूट, 1 लाख का, वो भी मोदी जी किए हैं। अरे वो नहीं किए तो वो एक्शन कहाँ लिए? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के चमचे बैठे हैं, वहाँ पे बीजेपी के दलाल बैठे हैं, वहाँ पे जो राज्य है वो बीजेपी का है। जब आप बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर में हादसा हुआ, तो राजस्थान में भी तो हुआ, कांग्रेस सरकार में हादसा हुआ। तो हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार तो हुआ। कांग्रेस के समय में अपराध हुआ था, चलो कांग्रेस बदल दिए, मोदी आएंगे तो अपराध नहीं होगा। पर यहाँ तो उससे भी गद्दार अपराध होने लगे कि दिन दहाड़े एक माँ और 2 बेटियों को, एक शहीद की, कहते हैं ना कि एक फौजी के पत्नी को नंगा करके घुमा देना। और मोदी जी बोले यार 32 सेकंड आके हमें बहुत दुख हुआ है। वहाँ का सीएम अभी तक पद पे बैठा हुआ है, उसको हटाया नहीं गया। जो ये बोला कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, एक बात बताइए, इतनी छोटी घटना है, उस सीएम साहब के बेटी बहू को नंगा कर दीजिए। आप बोलिए ये छोटी घटना है? कर दीजिए मोदी जी की बेटियों को नंगा, जो खुद जो निसंतान है, हम बोल रहे हैं, जो खुद निसंतान है, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जिसका खुद में घर में बेटी नहीं जन्मी, जो अपनी बीवी को एक दिन में छोड़ दिया, वो क्या किसी महिला का दर्द समझेगा? अगर उसके घर में बेटी होती या औरत होती ना, तब वो एक औरत का दर्द समझता। पर जो खुद एक निसंतान इंसान है, वो कभी एक संतान का, जिसकी बेटी नंगी हुई है ना, उस माँ से पूछो जाके कि क्या दुनिया के सामने जब नग्न किया होगा तो उसकी आंखों में क्या शर्म होगी और क्या पानी होगी, जब दुनिया उनको नंगा करते हुए शर्म से नहीं आती देख रहे थे और परेड करा रहे थे। वो फीलिंग कैसी होगी सोचिएगा। उसकी जगह पे आपकी बहन होती तो आप क्या करते उन लोगों के साथ? आग नहीं लगाते उन लोगों को? मोदी जी कुछ बोले? नहीं बोले। क्यों मोदी जी आज तक इस पर एक्शन नहीं लिए? क्या लगता है मोदी सरकार में ये सब हो रही है क्या? मोदी सरकार में अधिक हो गई है।
ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला किसी से छुपा है क्या? नहीं ना। वो एक और कोई नेता है, युवा नेता है, जो एक 10 साल की लड़की का रेप करके तब तक रेप किया जब तक वो मर नहीं गया। बीजेपी का नेता, कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। बीजेपी के जितने नेता भरे हैं सारे रेपिस्ट भरे हैं और उन लोग को कोई आजाद नहीं कर सकता। क्या लगता है भारत में एक नया संविधान आना चाहिए? भारत में नया संविधान आएगा? संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान को आप नहीं बदल सकते। ये देखिए पागलों की फौज जो सिर्फ जय श्री राम जानते हैं, उनके लिए रोटी नहीं, कपड़े नहीं, मकान नहीं, बेटियों की इज्जत नहीं, उनको राम चाहिए। पर राम महिलाओं का सम्मान करना सिखा रहे थे, महिलाओं का इज्जत उतारना नहीं। ये बात याद रखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बयान आया है। एक मिनट आप लोग शांत रहिएगा प्लीज। आप लोग सवाल सुनिए तो कम से कम सवाल तो सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। कम से कम सवाल सुनिए। आप लोग सवाल सुनिएगा, ठीक है, तभी तो कुछ बोलिएगा ना। आप लोग सवाल तो कम से कम सुनिए। एक मिनट और कुछ आता भी है कि नहीं? एक मिनट आप लोग हल्ला मत कीजिए। एक मिनट मेरा एक मिनट शांत रहिए। मेरा एक सवाल है आपसे। अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा का एक बयान आया है सनातन को लेकर के, जिसको कीड़ा मकोड़ा बोला गया है। क्या लगता है ये बयान सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बयान जो है ना वो गलत है और इस पे उसको कार्रवाई होगी। ये पार्टी वैसे नहीं है कि जो भी है, शायद उनके जो पिताजी हैं उनके संस्कारों में कुछ कमी रह गई होगी, तो आज उदयनिधि जी ऐसा बात बोल रहे हैं जो उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा बात बोले हैं, और उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कार्रवाई उस पे भी होगी, कार्रवाई धीरेन्द्र शास्त्री पे भी, कार्रवाई सम्राट चौधरी पे भी, और कार्रवाई कंगना रनावत पे भी। और पूछिए क्यों होगी कंगना रनावत पे? 2014 में देश आजाद हुआ, बोली कंगना रनावत। तो वो देश के शहीद महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर, चाचा नेहरू जो हमारे थे सब कोई, उन लोग के शहीद को भूल गए आप लोग? वो लोग तो देश ही आजाद नहीं कराए। कंगना रनावत आके, मोदी जी आके जय श्री राम करके बोलिए, बिल्कुल जय श्री राम बोलेंगे। हम हिंदू है, गर्व से बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरों को नीचा दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम हिंदू है, हम बिल्कुल राम का पूजा करते, तो जरूरी है ऐसे चिल्लाए आके? राम का मतलब क्या होता है? देखिए, राम का मतलब होता है अपने राम को अपने अंदर उतारना। राम जी को अपने अंदर उतार के दिखाइए, जय श्री राम मत चिल्लाइए। राम जी बोलते, राम जी वो थे जो अपने भाई के लिए ना पूरा, एक मिनट, राम जी वो महापुरुष थे जो अपने भाई के लिए 9 साल जाते, पूरा क्या बोलते हैं 14 साल वनवास काटे भाई के लिए, अपना राजगद्दी छोड़ के। पर यहाँ के जो लोग हैं अपने ही 2 धूर जमीन के लिए अपने ही भाई को मार देंगे। कौन अपना राम के नाम पर कोई अपना छोटा भाई को अपना प्रॉपर्टी लिखेगा? आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि सर, हम बोलने चाहते हैं कि विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता है? सवाल तो सुनो कम से कम। एक मिनट, अरे कम से कम सवाल तो सुनो भाई, सवाल सुनो उसके बाद जवाब देना प्लीज। पहले सवाल सुनो, जैसे हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, शांत रहिएगा। अरे घूमो अगर बोलने की औकात नहीं है तो ये लोग बोले, नहीं तो आए कैमरे में डिबेट करे। ये लोग जय श्री राम चिल्लाने से नहीं होगा, औकात नहीं है तो बहस नहीं कीजिए, सामने आकर के सवाल करें, ठीक है? एक मिनट हाँ, आपके लिए बोले क्या बोला? हम आपसे क्वेश्चन करने चाहते हैं कि विपक्ष के पास कौन ऐसा चेहरा है जो पीएम का है? अगर आप कहते हैं राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी खुद वो सोचता है कि हम नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बता रहे हैं, अगर विपक्ष अगर जीतता है भारत में, तो वो लोग जब कैंडिडेट पीएम का खड़ा करेगा तो आपस में उन लोगों का मतभेद होगा, ठीक है? और ये देश को फिर उन लोग ने फिर मनमोहन सिंह जैसा मतलब अनगिनत, मतलब जहाँ तक मनमोहन सिंह के बारे में क्या बोले थे? एक मिनट, मनमोहन सिंह वो थे जब देश ये 4 दिन बचा था। मनमोहन सिंह वो थे जब देश के पास 4 दिन बचा था गिरवी पड़ने में। बचाया इस देश को किसने? मनमोहन सिंह ने। 4 दिन में मनमोहन सिंह तो वो थे, मनमोहन सिंह के बारे में आप बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह ने 4 दिन में देश को बिकने से बचाया, वो मनमोहन सिंह था। मनमोहन सिंह वो था जो इकोनॉमिक पे काम करता था। राहुल गांधी, बिल्कुल मनमोहन सिंह। विपक्ष खुलकर बोले कि राहुल गांधी है प्रधानमंत्री। एक मिनट, कौन सा विपक्ष भैया? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितने भी आरजेडी है, सब कोई बोले खुलकर कि हाँ राहुल गांधी हमारे पीएम
कैंडिडेट हैं। मोदी को छोड़ के कुत्ते को भी वोट देने के लिए तैयार है। बस मोदी को छोड़ के कुत्ते को भी वोट देने के लिए तैयार है। हमको मणिपुर की घटना नहीं चाहिए। क्यों? तो मोदी तो नहीं चाहिए भाई। ये देश बिना प्रधानमंत्री का भी चल जाएगा, बस मोदी नहीं चाहिए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? सुनिए, एक बात बताइए, हम मोदी के समर्थन नहीं है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से भारत में ये पता चल रहा है कि कोई प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह के बारे में बोल रहे हैं, जो गोंगा जैसा, जो आप लोग जवाब सवाल किसके बारे में बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह के बारे में। जो सवाल ये 2024 में किसकी कोई प्रधानमंत्री बनेगा? ठीक है, ये मोदी इसके पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। क्या किए थे? दूसरे कंट्री में जाते थे, बेंच गोंगा जैसा खड़ा होके। अभी नरेंद्र मोदी को देखिए, दूसरे कंट्री में जाएगा, वहाँ के पीएम उसके पैर छुएगा। अच्छा, अब देश विदेश घूम रहे हैं और आपके ही राज्य में, आप ही के सरकार में, आप ही के सामने, आप ही जिस देश को आप बोलते हैं कि हम इस देश के बेटियों का पिता है, आप ही की बेटियां और आप ही की माँ, एक फौजी की माँ बीबी नंगा करके घुमा दिया जाता है। और उनकी जो सरकार है अभी तक उसी पद पे बैठी हुई है, अभी तक उसी के पद पे बैठे हुए हैं। उसको निष्कासित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया उसको निष्कासित? बृजभूषण शरण सिंह पे केस क्यों नहीं हुआ अभी तक? कुछ दिन पहले, नमस्कार सर, कुछ दिन पहले का न्यूज आपने सुना है, अमित शाह ने घोषणा कर दिया कि नाबालिग के साथ यदि रेप होता है तो उसको डायरेक्ट फांसी होगा, उसका कोई कोर्ट सुनवाई नहीं होगा। अमित शाह का फैसला है। और यदि किसी बेटी के साथ रेप होता है तो यदि वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो उसको 20 साल की सजा होगी। अब इससे बड़ा आपको क्या चाहिए सबूत? क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलो। जवाब सुनिएगा। अच्छा, एक मिनट मोदी है, जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए आप बोलिए ना, तो थोड़ा सुन लो। मणिपुर में कितने लोग मिलकर नंगा किए, उसमें से कितना लोग गिरफ्तार हुआ है और अभी तक वहाँ के सीएम के पद पे बैठे हैं? जवाब है सब जो सुनिए 1 मिनट, सब म्यांमार से आया है, सब घुसपैठिया है, कोई यहाँ का नहीं है, वहाँ का लोकल में ईरानी सुनिए, इनके बात सुनिए। एक बात बताइए, यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज ये दशा नहीं ना होता भारत का। ये जितना भी है म्यांमार